आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। जनूबी अफ्रीका से 12 चीते मध्य प्रदेश में कुनू नेशनल पार्क पहुंच गए हैं। जीएसटी काउंसिल की 49वीं मीटिंग नई दिल्ली में जारी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत दुनिया में बिना नकदी वाले लेन देन की राह पर गामजन है, जो कि एक रिकॉर्ड है। मुल्क भर में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज शाम दुबई में सेमीफाइनल में भारत और चीन आमने सामने होंगे और खवातीन के T20 आलमी कप में आज शाम जनूबी अफ्रीका में सेंट जॉर्ज पार्क में ग्रुप स्टेज मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। अब खबरें तफसील से। जनूबी अफ्रीका से लाए गए 12 चीते आज मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क पहुंच गए हैं। इनमें 7 नर और 5 मादा चीते शामिल हैं। इस तरह अब चीतों की तादाद 20 हो गई है। हमारे नामानिगार ने बताया है कि चीतों की बाजाबादकारी के प्रोग्राम के तहत पिछले साल 17 सितंबर को नामीबिया से 8 चीतों का पहला ग्रुप मध्य प्रदेश के कुनू नेशनल पार्क लाया गया था। चीतों का दूसरा जत्था कल ग्वांटेंग में OR टिम्बू एयरपोर्ट से कुनू लाया गया था। रियासत में कुनू नेशनल पार्क में चीतों की बाहिफाजत मुंतकली को यकीनी बनाने के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। इस प्रोग्राम के तहत चीतों का दूसरा ग्रुप बजरिया तैयारिया ग्वालियर से एयरफोर्स बेस पहुंच गया है। माहौलियात के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव और वजीर आला शिवराज सिंह चौहान चीतों को उनके अलग थलग रखे जाने की जगह पर छोड़ेंगे। इस मौके पर ज़राअत के मरकजी वजीर नरेंद्र सिंह तोमर और शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया भी मौजूद हैं। बाज़ाब्ता इत्तलात के मुताबिक सबसे पहले चीतों की सेहत की जांच की जाएगी। इसके बाद उन्हें 1 माह के लिए अलग थलग रखा जाएगा। जीएसटी काउंसिल की 49वीं मीटिंग नई दिल्ली में जारी है। इस मीटिंग की सदारत वजीर खजाना निर्मला सीतारमण कर रही हैं। उम्मीद है कि मीटिंग में अपील करने के लिए ट्राइब्यूनल और पान मसाला गुटखा कारोबार में टैक्स चोरी पर काबू पाने के लिए निजाम कायम करने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। जीएसटी काउंसिल की ये 49वीं मीटिंग इस महीने के शुरू में मरकजी बजट पेश किए जाने के बाद मुनक्किद की जा रही है। जीएसटी काउंसिल की आखिरी मीटिंग दिसंबर 2022 में मुनक्किद की गई थी, जिसमें किसी अफसर को अपनी ड्यूटी अंजाम देने से रोकने और हकायक पर मबनी सबूत के साथ छेड़छाड़ करने की रोकथाम समेत 3 तरह के मुख्तलिफ जराइम को गैर मुजरिमाना करार देने की सिफारिश की गई थी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत सबसे ज्यादा तादाद में बिना नकदी के लेन देन के मामले में दुनिया में रिकॉर्ड कायम करने की समत में गामजन है। वजीर खारजा ने ये बात आज ऑस्ट्रेलिया में रायसीना एट सिडनी बिजनेस ब्रेकफास्ट में इजहार ख्याल करते हुए कही। उन्होंने कहा कि बिना नकदी के लेन देन की वजह से मुतअद्दिद स्कीमों की अमलावरी में दयानतदारी को यकीनी बनाने में मदद मिल रही है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बड़ी तादाद में बैंक खाते खोले बगैर डिजिटल लेन देन का रिकॉर्ड कायम नहीं हो पाता। उन्होंने कहा कि समाजी इक़्तिसादी मकासद से किए जाने वाले इक़दामात के लिए डिजिटल लेन देन एक बुनियादी तरीका बन गया है। वजीर खारजा ने इस तरफ भी तवज्जो दिलाई कि भारत गुज़िश्ता 4 साल में तकरीबन 50 करोड़ अफराद को सेहत स्कीम के दायरे में लाने में कामयाब हुआ है और इतनी ही तादाद में लोगों को पेंशन के दायरे में लाया गया है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने आज सुबह सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथोनी एल्बनीज़ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम को वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से नेक ख्वाहिशात पेश की। एक ट्वीट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि बातचीत में दोनों मुल्कों की स्ट्रेटेजिक शराकत दारी के मुकम्मल जज्बे का इजहार किया गया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम को हालिया वाक़यात से रोशनास कराया। महाशिवरात्रि का त्यौहार मुल्क के दीगर इलाकों की तरह आज पूरे जम्मू में खित्ते में भी जोशो खरोश और मजहबी अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। हजारों अकीदतमंद ने जम्मू में जमवंत गुफा में पीर खो में भगवान शिव पूजा की। रियासत जिले में आप शिम्बू और सांबा जिले में उत्तर बहिनी और पुरमंडल में मंदिरों पर चरागा किया गया। महाशिवरात्रि को कश्मीर में हैरात के नाम से भी जाना जाता है।
वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने महाशिवरात्रि के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी है। वजीर आजम ने ट्वीट में कहा कि महाशिवरात्रि के इस बहुत ही खास मौके पर हर एक को मुबारकबाद। नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ ने महाशिवरात्रि के मौके पर कौम को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में नायब सदर ने कहा कि भगवान शिव हमें सभी बुराइयों से बचाए और हमारी जिंदगी को अमन और हम आहंगी के साथ सही रास्ते पर ले जाने के लिए हमारी रहनुमाई करे। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने भी महाशिवरात्रि के मौके पर मुल्क के सभी लोगों को नेक ख्वाहिशात पेश की हैं। महाशिवरात्रि के मौके पर एक ट्वीट के जरिए लोगों को मुबारकबाद पेश करते हुए इत्तलात और नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि महाशिवरात्रि देवादेव देव महादेव की मुकद्दस पूजा के लिए वक्फ है, जो तीनों लोकों के भगवान हैं। उत्तर प्रदेश रियासत में महाशिवरात्रि के मौके पर लाखों अकीदतमंद मुख्तलिफ दरियाओं में मुकद्दस डुबकी लगा रहे हैं और भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। इंतजामिया ने शिव मंदिरों में और संगम में आज के स्नान के लिए खातिर ख्वाह बंदोबस्त किए हैं, जो माघ मेले के इख्तिताम की अलामत भी है। हमारे नामनिगाह ने काशी विश्वनाथ मंदिर से खबर दी है कि अकीदतमंद रियासत भर में मुख्तलिफ मंदिरों में हर हर महादेव और जय शिव शंभू का जाप करते हुए भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने करंट लगने से जख्मी एक हाथी को बचाने पर बांदीपुर टाइगर रिजर्व के अमले की तारीफ की है। माहौलियात, जंगलात और आबो हवा में तब्दीली के मरकजी वजीर भूपेंद्र यादव के एक ट्वीट के जवाब में वजीर आजम ने कहा कि वो अमले की कोशिशों से खुश हैं, क्योंकि हमारे लोगों में इस तरह की रहमदिली काबिल तारीफ है। जनाब यादव ने हाथी को बचाने की कार्रवाई की तस्वीरें पोस्ट की थीं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। पेंशन और पेंशन पाने वालों की बहबूद का महकमा DPPW अगले महीने की 17 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसों के जरिए मुल्क गिर पैमाने पर पेंशन अदालत मुनक्किद करेगा। इन अदालतों का मकसद दस्तयाब पॉलिसी रहनुमा खतूत के फ्रेमवर्क के अंदर पेंशन पाने वालों की मुश्किलात का इजाला करना है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, जो तमिलनाडु के 2 रोजा दौरे पर हैं, आज दोपहर मदुरई पहुंच गई हैं। मदुरई हवाई अड्डे पर रियासती गवर्नर RN रवि और रियासती वजीर मानो तंजागराज ने उनका इस्तकबाल किया। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कदीम मीनाक्षी अम्मन मंदिर के दर्शन के लिए गईं, जहां मंदिर के हुक्काम ने उन्हें पूर्णा कुंभ के आजाद से नवाजा। मदुरई से वो कोयम्बटूर जा रही हैं, जहां मोहतरमा ईशा योग सेंटर में महाशिवरात्रि की तकरीबात में हिस्सा लेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत गरीबों को बाइख्तियार बनाने पर तवज्जो मरकूज कर रही है, ताकि वो कौमी तरक्की में अपना ताउन दे सकें। नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स के आलमी कारोबारी सरबराह इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि हुकूमत ने गरीबों को खिदमात की फराहमी को किस तरह बेहतर बनाया जाए और किस तरह फलाह बहबूद की स्कीमों का बेहतर तौर पर निफाज किया जाए, इसे असर नौ तरतीब दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने पिछले 9 सालों में गरीब कुनबों को 3 करोड़ पक्के मकानात दिए हैं, जिससे गरीबों को ऊपर लाने के हुकूमत के अज़्म की अक्कासी होती है। एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज शाम भारत का मुकाबला चीन से होगा। भारतीय वक्त के मुताबिक यह मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल में कल भारत ने हांगकांग को 3-2 से शिकस्त देकर टूर्नामेंट में अब तक के पहले मेडल की हुसूलियाबी को यकीनी बना लिया है, जबकि चीन ने मलेशिया के खिलाफ 3-2 से जीत हासिल की थी। खवातीन के T20 आलमी कप के ग्रुप मरहले के मैच में आज शाम भारत का मुकाबला सेंट जॉर्ज पार्क में इंग्लैंड से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 6:30 बजे शुरू होगा। टूर्नामेंट में दोनों टीमें अभी तक नाकाबिले तस्खीर रही हैं। भारत ने आलमी कप में अपनी मुहिम का आगाज पाकिस्तान को हराकर किया था। आखिर में अहम खबरें एक बार फिर। जनूबी अफ्रीका से 12 चीते मध्य प्रदेश में कुनू नेशनल पार्क पहुंच गए हैं। GST काउंसिल की 49वीं मीटिंग नई दिल्ली में जारी है। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत दुनिया में बिना नकदी वाले लेन देन की राह पर गामजन है, जो कि एक रिकॉर्ड है। मुल्क भर में महाशिवरात्रि मनाई जा रही है। एशिया मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप में आज शाम दुबई में सेमीफाइनल में भारत और चीन आमने सामने होंगे और खवातीन के T20 आलमी कप में आज शाम जनूबी अफ्रीका में सेंट जॉर्ज पार्क में ग्रुप स्टेज मैच में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।